नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की पेड क्विज हम देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। कई सारे वीडियोस इस सीरीज में हो चुके हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं। पिछले वर्षों में देखे गए हैं अभ्यर्थियों के फीडबैक से कि उनको काफी सहायता मिली है। तो आगे भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप फॉलो कीजिएगा। आपके लिए हिंदी और इंग्लिश है ना, यहाँ पे देखिए दोनों ही भाषाओं में चीजें लिखी हुई हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको फॉलो करेंगे। आपके सिलेबस जीएस और करंट अफेयर्स पे आधारित ये सीरीज होती है। अगला ये हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस तरह के प्रश्न आयोग आजकल बहुत पूछता है कि कौन सा पेयर उसमें से करेक्टली मैच नहीं है ना, नॉट करेक्टली। बहुत ध्यान से देखा करिए। तो हमारे पास कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री टाइम के और किस शासक से संबंधित हैं, ठीक है। तो गया कॉपर प्लेट जो सर्ववर्मन लिखा है ये गलत होगा। ये बेसिकली संबंधित किससे है? समुद्रगुप्त से, ठीक है, जिनको कि भारत का नेपोलियन भी कहा गया। बाकी की जो तीन पेयर आप देख रहे हैं इनको ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट नाम है सारे के सारे। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में जमीन का जो कर वसूली से संबंधित अधिकारी होता था, लैंड टैक्स कलेक्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लैंड टैक्स कलेक्शन का जो ऑफिसर था गुप्ता पीरियड में, उसको किस नाम से जानते थे गुप्ता पीरियड में? तो ये था ध्रुवाधिकरण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी में ही नाम है ये, इंग्लिश में भी देखिए उसी तरीके से लिखा है और हिंदी में भी। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे आप ये चार ऑप्शन में चार अलग अलग नाम देख रहे हैं, ठीक है, तो चारों के अपने अपने रोल थे। इन सब के बारे में आप अलग से डिटेल में भी पढ़िएगा। इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल फर्स्ट हो जाएगा। अभी आपको इस प्रश्न का उत्तर हमने ऊपर ही बताया था कि इनमें से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है फाहियान, एक ट्रैवलर था काफी फेमस, है ना, इसके बारे में अक्सर आपने पढ़ा होगा। तो उसके बारे में पूछा गया है कि इसने किस व्यक्तित्व के बारे में व्यापक रूप से उल्लेख किया है। इन विकल्पों में आप जो नाम लिखे हुए देख रहे हैं, ठीक है, तो किसी एक के बारे में इसने व्यापक रूप से उल्लेख नहीं किया है। बेसिकली देखेंगे 400 से 414 एडी के बीच का टाइम पीरियड जो चंद्रगुप्ता द्वितीय का है, उस पीरियड में इसने इंडिया में विजिट किया। इसने उस समय की अगर हम देखें शासक से हट करके जो सोशल और कल्चरल सिनेरियो था भारत का, है ना, उसके बारे में उल्लेख किया है, ठीक है। तो इनमें से विकल्पों में से किसी के बारे में मतलब जो कह सकते हैं कि विशेष रूप से उसी शासक के बारे में इसने लिखा हो, ऐसा अकाउंट्स नहीं मिलते हैं। कल्चरल और सोशल चीजें मिलती हैं। तो नन ऑफ द एबव ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए, पॉज करके देख लीजिए, चीजें लिखी भी हुई हैं। नेक्स्ट है कि हुणों के हमले से किस वंश का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? गुप्त एम्पायर जो है उस दौरान देखेंगे तो ये हुण जो इन्वेजन्स हुए, है ना, तो कुमार गुप्त प्रथम, है ना, इनके शासनकाल से स्टार्ट हुआ और स्कंद गुप्त के टाइम तक आते आते देखेंगे काफी ये इंटेंसिफाई हो गया जो हुणों का आक्रमण था इस डायनेस्टी पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है इनको ही तो नुकसान हुआ है। इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा। ऑप्शन सी को हम चुनेंगे। एक हिस्टोरिकल फैक्ट और कि कायस्थ जाति का जिक्र सबसे पहले इसमें से किसने किया? तो कह सकते हैं प्राचीन इतिहास के संदर्भ में कायस्थ एज जाति का उल्लेख सबसे पहले याज्ञवल्क्य ने किया है। ये नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट तो है थोड़ा सा, है ना, इसमें डिटेल में ऐसा जानने का कुछ बहुत नहीं है। कुछ कुछ जैसे टर्म्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका यूपीपीसीएस आयोग की ये आदत है कि इस तरह की चीजें पूछते हैं रिपीटेड, है ना, आने वाले एग्जाम्स में, तो उसको ध्यान रखेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं कि ऋग्वेद में किन चीजों का पहली बार उल्लेख हुआ या किस अथर्ववेद में किस चीज का पहले उल्लेख हुआ ना, तो उसी तरीके से इसको भी उसी वैदिक सोसाइटी के रेफरेंस में सबसे पहले जिक्र किया था इन्होंने। नेक्स्ट है कि बौद्ध, हिंदू और
जैन, तीनों धर्म से संबंधित रॉक कट गुफाएं, जो गुफा के अंदर ही उसको उसमें आकृतियां उकेर करके गुफा का रूप दिया गया। काफी फेमस केव्स हैं ये, कौन सी हैं? एलोरा केव्स, जो कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला जो है वहां पे स्थित है। ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। इसमें बेसिकली ये जो है कई रॉक्स का एक कह सकते हैं क्लस्टर है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना। मोस्टली इसमें जो हमारी केव्स हैं 34 में से 12 बुद्धिस्ट हैं, है ना, जो फेमस है काफी। हिंदू 17 के करीब हैं और 5 जैन हैं। नेक्स्ट है खजुराहो के टेम्पल जो है मध्य भारत में, आप देखते हैं इनमें से किन धर्मों से संबंधित हैं ये? तो बेसिकली इसमें हिंदू और जैन जो है इस तरह की चीजें आपको प्रदर्शित होती हैं। इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था जो है, पूछते हैं तो किस डायनेस्टी ने? चंदेल, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि एलोरा के मशहूर कैलाश मंदिर के निर्माण से किस वंश के शासक का संबंध है? ठीक है, एलोरा क्षेत्र में ये कैलाश मंदिर काफी फेमस है। इसको बनवाया था कृष्ण प्रथम ने, है ना। तो कृष्ण प्रथम कौन थे? राष्ट्रकूट। ठीक, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी इनके बारे में, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। 2 कथन हमारे पास फिर से है, उसमें से देखिए बहुत ध्यान से गलत को चूज करना है। ठीक है, गलत, ये देखिए, है ना, बहुत ध्यान से देखा करिए। आप लोग इसी कंफ्यूजन में अपने आते हुए क्वेश्चंस को गलत करके आते हो एग्जाम में। ठीक, तो कहा गया कि अग्निमित्र शुंग के समय में सांची के स्तूप को बड़ा किया गया, यानी कि उसका विस्तार किया गया। तो बेसिकली जो ओरिजिनली कमीशन हुआ था ये सांची स्तूप अशोका के टाइम में, आगे चल करके शुंग अग्निमित्र जो थे इन्होंने उसको विस्तारित करवाया, ये बात ठीक है। महाबोधि स्तूप जो बोध गया में है, इसे अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो ये बात भी हमारी ठीक ही तो है ना, तो दोनों में से गलत कुछ भी नहीं है। तो ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, है ना, इसके पद को संभाला? तो बेसिकली क्या था, देखिए जो सबसे पहले जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, सॉरी ये असेंबली बनी, तो इसके पहले अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे फ्रेडरिक वाइट। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। पहले भारतीय जो बने थे उनका नाम था विठल भाई पटेल, डी ऑप्शन में लिखा है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इसका भी पद धारण किया, और उसके बाद जो कि भारत को आजादी मिली तो हमने अपनी एक लोकसभा बनाई, है ना, जो हमारे संसद के हाउसेस बने, लोकसभा राज्यसभा आगे चल करके, तो उसके अध्यक्ष का भी पद संभाला। तो ये थे जीवी मावलंकर। ठीक है, क्योंकि 47 में जब ये डिसबैंडन हुई थी लेजिस्लेटिव ये असेंबली, तो तब ये इसके अध्यक्ष थे, और उसके बाद फिर इंडियन जो हमारा बना उसके हो गए। तो दोनों जगह इनका नाम आता है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है निम्नलिखित में से किसने गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, है ना, ये दोनों नाम पूरे ध्यान रखेंगे, इनको 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ये जो है गांधी इरविन पैक्ट के समय जो है ये इस तरीके से संबोधित किया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। अब हमारे पास 4 पेयर है, उसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? ठीक, ये ध्यान से देखा करिए। तो दांडी मार्च का प्रारंभ, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 ठीक है। साइमन कमीशन का अराइवल वाला गलत है, ये ऑड हो जाएगा। ये सही डेट आप हमको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है जमनलाल बजाज को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई कौन सी उपाधि, जिसको कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? तो जैसे असहयोग आंदोलन में कई लोगों ने उपाधियां वापस की, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तब कई लोगों ने टाइटल्स वापस की, तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स जो है ये राय बहादुर या फिर जो है खान बहादुर इस तरह के टाइटल दिया करते थे। तो जमनलाल बजाज ने जो टाइटल वापस किया था वो राय बहादुर का था, ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी सेकंड। सर्वोच्च पर्वत शिखर करीब 8600 मीटर से ज्यादा का गॉडविन ऑस्टिन, जो कि केटू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ स्थित है? तो जो भी ये हम रेंजेस के बारे में हमने पहले भी देखा है, तो हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है ये गॉडविन ऑस्टिन उसका पार्ट है। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है तो वहां देखेंगे तो इसकी लोकेशन मिलेगी। देखिए इन सब तरह की चीजों को प्लीज मैप पे देखा करिए, वहीं से ये क्लियर होगा।
निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? चंपारण सत्याग्रह के बाद आप देखते हैं गांधी जी ने किया, तो बेसिकली यहाँ पे जो समस्याएं हो रही थी किसानों को, इसके बारे में बताया गया था। जो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 का, उसमें ब्रीफ किया गया था गांधी जी को। किसके द्वारा ये नाम भी पूछा जाता है, तो इनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, अच्छा एक चीज कोई बताएगा कि लखनऊ सेशन 1916 का जो है कई मामलों में अहम था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट करके हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ब्रिटिश काल में जो ये वेल्जली की पॉलिसी चलाई गई थी, तो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में आया हैदराबाद, जब इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन की थी 1798 में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस समय ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हैदराबाद के निजाम कौन थे, तो आसफ जाह द्वितीय। ठीक है, तो इन्होंने साइन किया था। देखिए ये चीजों को जो हम देख रहे हैं, जैसा सपोज सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे यही है कि आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ लें, है ना, तो जिससे ये लंबे समय तक थोड़ा आपको याद हो जाएगा। कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित, और कौन सा सुमेलित नहीं है उस बारे में। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, ठीक है। मरियम महल ये भी फतेहपुर सिकरी। मोती महल लखनऊ। सलीम चिश्ती का मकबरा जौनपुर में नहीं, ये भी फतेहपुर में ही है ना, फतेहपुर सिकरी में। फिर से देखिए कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है, तो एतमाउद्दौला का मकबरा लखनऊ में नहीं, ये भी जो है आगरा में ही, यमुना के किनारे। इसके बारे में एक चीज खास ये ध्यान रखिएगा कि एक टेक्निक होती थी पित्रा दुरा, है ना, जिसमें क्या होता था कि एक फूलों जैसी डिजाइन बनाई जाती थी, कुछ सेमी प्रेसियस जो स्टोन्स होते थे कलरफुल, उसको यूज करके। तो पित्रादुरा के बारे में अलग से पढ़िएगा, तो उसका पहला यूज यहाँ पे एतमाउद्दौला के टॉम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार अलग से पूछा गया है। ठीक है, तो अन्य विकल्प ठीक है, इनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का एक विमान जो तेजस विमान है, ठीक है, तो एयर शो के दौरान क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये एयर शो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बेसिकली डेट भी ध्यान रखिएगा इसमें, 21 है ना, 21 नवंबर 2025 को ये दुबई में एयर शो हो रहा था, जिसमें विंग कमांडर सियाल थे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदियां और उनके आधुनिक नाम, ठीक है, उसका युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पुरुषनी रिवर जो है, ये पहला विकल्प में जो लिखा हुआ है, ये एंशियंट नेम था जो मॉडर्न डे की हमारी कौन सी रिवर है? रावी। ठीक है, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है पुस्तक रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, किसने लिखा है? पुस्तकों का एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खास करके पुरानी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं आयोग के द्वारा बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक्स से संबंधित या फिर वर्ड ऑर्डर से संबंधित, तो उसी में से एक है ये वाली पुस्तक। इसके राइटर जो है बान की मून ये थे, ये बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके 8वें जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, 2007 से 16 के बीच में, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सफेद फास्फोरस किस गैस के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो उठता है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि लिक्विड ये रूम टेम्परेचर पे कौन सी धातु लिक्विड फॉर्म में होती है ना, कौन सा, जैसे हमने शायद पिछले वीडियो में देखा था कि फायरवर्क में कौन से कलर का जो रंग आता है वो किसकी वजह से होता है। तो ये फैक्ट है, इसके बारे में बहुत डिटेल तो नहीं जानना है, तो एज अ फैक्ट याद रख लीजिए। उसी में से एक है कि व्हाइट फास्फोरस बेसिकली जब एक्सपोजर में आता है एयर के, तो ऑक्सीजन से अगर उसका संपर्क होगा तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो जिससे उसकी टेम्परेचर बढ़ जाता है काफी और उसमें आग लग जाती है। ठीक, तो बस ये चीज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली जो है ये हालचू,
ओंग, शोम्पेन, सेंटिनल, है ना, जारवा, ये सब जो है अंडमान निकोबार आइलैंड की ट्राइब्स हैं जो वहीं पे पाई जाती हैं। रेंगमा की बात करें तो ये इधर तिब्बतन या कह सकते हैं जो म्यांमार रीजन का क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। और इंडिया में देखेंगे तो मेनली ये असम में कुछ कुछ और नागालैंड में है ना पाए जाते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार से इनका संबंध है नहीं। एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके अलावा जो 2025 का मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसके ग्रुप्स, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे जैसे आपके अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस जैसे हरियाणा पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, ठीक है, जितने भी पीसीएस स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं उन सबके हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट करके। देखिए यहाँ पे 2 नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, है ना। इसके अलावा एक तीसरा नंबर है हमारा 9696066089, ठीक है। ये 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं और यहाँ पे ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। आप इसमें से किसी एक पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपने जो भी एग्जाम के ग्रुप्स हैं तो उसके एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। अभी भी आपके एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ही काफी समय है, तो आप अपनी पूरी तैयारी इन ग्रुप्स में जोड़ करके कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट में ग्रुप्स स्टार्ट हुए हैं जिसमें आपको आपके सिलेबस पे आधारित स्टडी मटेरियल, उस पे आधारित टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मेंस की आप तैयारी इंटीग्रेटेड करना चाहें तो इन सभी चीजों को आप कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। तो जानकारी के लिए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस खिलाड़ी को, भारतीय खिलाड़ी को पुरुष T20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर घोषित किया है। तो ये जो है विश्व कप स्टार्ट हो चुका है और इसके एम्बेसडर बनाए गए थे रोहित शर्मा, ऑप्शन फर्स्ट। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाते हैं? पहले भी हमने बताया पिछले वीडियोस में 26 नवंबर को, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था इस दिन। सबसे लंबी, है ना, नहीं सबसे मतलब पूछा गया कौन सी नदी ट्रांस हिमालयन नदी है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा मानसरोवर लेक है उसके पास से 3 नदियां निकलती हैं, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। तो सतलज का ऑप्शन इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये हिमालय की सभी जो ये रेंजेस हैं उसको पार करते हुए आ रही है पाकिस्तान में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। किस देश के एक ह्यूमनाइड रोबोट जिसका नाम है AGI बॉट A2, इसने हाल ही में 100 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा एक बार में पूरी करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड में दर्ज, जो रिकॉर्ड है उसमें दर्ज करवाया है। तो बेसिकली 100 नहीं 106 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसने कंप्लीट की थी पैदल जर्नी, ठीक है। चाइना ने, है ना, इसको डेवलप किया। चाइना का एक वहाँ का स्टार्टअप है ना, AGI बॉट, ठीक। ह्यूमनाइड रोबोट है, इसको ध्यान रखेंगे। नवंबर 2025 का ये इवेंट है, ठीक है। 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के मध्य FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो है इसमें तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच, ध्यान रखेंगे। 24 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको ये बताना है कि विनर कौन सी टीम रही, ठीक है, एंड में। ये आपके उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पंचायत के संबंध में एक एक्ट बना था, बेसिकली यूनाइटेड प्रोविंस पंचायत राज एक्ट, है ना, 1947 का। तो उसके अंतर्गत, उसके प्रावधानों के अंतर्गत आजादी के बाद पहली बार जो पंचायत की स्थापना हुई ये उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 को, ठीक। उसके बाद आप जिसे आगे चल करके जो ये 73वां अमेंडमेंट देखते हैं, तो है ना, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में एस्टेब्लिशमेंट हुई, लेकिन उससे पहले ही इस स्तर पे ये चीजों की स्थापना उत्तर प्रदेश में हो चुकी थी। एक्ट का ईयर भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1947। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखना है कुरुक्षेत्र में हुआ है और उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है। लगभग 5 मीटर टॉल जो है एक मॉन्यूमेंट है ये। इमेज एक बार सर्च करके चाहे तो देख लीजिएगा।
टोक्यो जापान में 25वां समर डेफ ओलंपिक्स आयोजन किया गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो हमारे विशेष रूप से एबल्ड खिलाड़ी हैं उनका आयोजन होता है ये। तो उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, है ना? तो कुल संख्या थी हमारी 20। ठीक है, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी आप इधर बुंदेलखंड और विंध्य प्लेटू वाला क्षेत्र जो है उधर के जिलों में पाएंगे। तो जैसे इसमें से क्या क्या है, मिर्जापुर और झांसी, है ना? इसके अलावा जैसे बांदा, चंदौली, हमीरपुर, है ना, सोनभद्र, ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पे इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने लगभग 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो देखेंगे 90s में श्रीलंका में कंडक्ट हुआ था ये ऑपरेशन पवन। उसमें बहुत सारे जो है हमारे सैनिक जो है शहीद हुए, तो उनको ऑफिशियली जो है सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। तो काफी बड़ा इवेंट है, आगे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन पवन। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। जिलों के नाम देख लीजिए और उत्तर जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ हमने वीडियो को समाप्त किया है। आपके यूपीपीएससी 2026 के जो हमारे पेड ग्रुप्स हैं अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। हमारे 3 मोबाइल नंबर वीडियो के बीच में बताए गए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैं। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा मेंस की तैयारी 2025 की, 2026 की भी इंटीग्रेटेड आप कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे ग्रुप्स अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं। इसके अलावा आयोग के जो अन्य एग्जाम्स हैं जैसे कि RO BU की अपकमिंग वैकेंसी है, या फिर अन्य स्टेट पीसीएस जैसे कि BPSC, MPPSC, UKPSC, है ना, इन सब के भी कोर्सेज हमारे अभी हाल ही में शुरू हुए हैं। इसके भी अगर आप एस्पिरेंट हैं तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, सेम जो कॉन्टैक्ट डिटेल है इस पर कॉन्टैक्ट करके। इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप देखिए, मैप वाली चीज़ों को प्लीज़ मैप पे लोकेट कीजिएगा और जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं उसको कमेंट करके बताइए। आगे हम जो चीज़ें हैं कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।